जय राजस्थान, जय राजपूताना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जोधपुर जिले। जी हां, जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ रोड पे खड़ा हूं और अभी मैं कुछ ही देर में मेहरानगढ़ के प्रवेश करूंगा अंदर और मेहरानगढ़ का पूरा दृश्य बताऊंगा आप लोगों को। और ये मेहरानगढ़ रोड है जो किले की तरफ जा रहा है। ये किला है जोधपुर का मेहरानगढ़, जो हमारे मारवाड़ की शान। तो आइए दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं किले की तरफ और वहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिए। ये जोधपुर का मेहरानगढ़ और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छी शानदार जगह है। ये अभी मेहरानगढ़ के बाहर का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत जगह, आप लोग देखिए। कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हो चुकी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इस स्पॉट में शूटिंग कर चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को आगे यहाँ का नज़ारा बताऊंगा, जिसके अंदर आपको पूरा जोधपुर शहर दिखाई देगा। तो चलिए अभी फोर्ट के ऊपर की तरफ चलते हैं अपन। और फोर्ट के बाहर मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। पार्किंग से आपको पूरे जोधपुर का नज़ारा बताता हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं फोर्ट के बाहर पार्किंग में। जी हाँ दोस्तों, ये है फोर्ट। फोर्ट के बैक साइड का रास्ता, वो बैक साइड का नज़ारा है रास्ता और चांदपोड़ की तरफ है। ये जोधपुर सिटी है, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को। और ये पार्किंग है जहाँ किले के मेन गेट के आगे पार्किंग है और ठीक इसी सीट में पीछे बैक साइड का गेट भी आता है। ये यहाँ का ब्लू सिटी शहर है, जोधपुर शहर। और ठीक मैं इधर पार्किंग में खड़ा हूँ जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती है फोर्ट में आने वाले पर्यटकों की। तो देखिए ये जोधपुर शहर का नज़ारा आप लोग देखिए, कितना खूबसूरत है। ये अब ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। ये आप देखिए उम्मेद भवन। ये उम्मेद भवन है जोधपुर का। उम्मेद भवन भी बोलते हैं, चित्र पैलेस भी बोलते हैं, उम्मेद पैलेस भी बोलते हैं। ये उम्मेद भवन जोधपुर का। जी हाँ, ये एक पहाड़ी पर बना है मेहरानगढ़, ऊंचाई पे, जिसके कारण पूरा शहर दिखाई दे रहा है। ये गुलाब सागर है। तो दोस्तों, अभी मैं जोधपुर मेहरानगढ़ के फोर्ट के बाहर मेन गेट पे खड़ा हूँ, जहाँ से यहाँ से एंटर होते हैं। ये मेन गेट है जोधपुर का, फोर्ट का, जोधपुर मेहरानगढ़ किले का मेन गेट। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी देर के अंदर जाएंगे और अंदर का म्यूजियम, पूरी गैलरी दिखाएंगे आपको, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे गए हमारे राजा महाराजाओं द्वारा। देखिए आपको अभी थोड़ी देर के इसके पूरे मेहरानगढ़ का अंदर का नज़ारा बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये ऐसा वीडियो जो जोधपुर का इतिहास भी बताएगा और फोर्ट के एक एक जगह बताएगा। किले की एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपको नहीं दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन आधा अधूरा वीडियो बताते हैं। मैं आपको जोधपुर मेहरानगढ़ का एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो अभी चलते हैं अंदर। और टिकट की रेट, सिंपल टिकट 120 रुपये का है। जो सबसे कम का टिकट है जो 120 रुपये का है। बाकी सब अलग अलग है। ऑडियो गाइड का अलग है, गाइड का अलग है, लिफ्ट का अलग है, वो सारे टिकट अलग है। ये सवेरे 9:30 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। और दोस्तों, कम से कम 120 का टिकट है, 120 रुपीज। तो चलते हैं अभी कुछ ही देर के अंदर हम। और इसी रास्ते पे जो मैं पहले खड़ा था, ये वही रोड है जो फोर्ट के अंदर जाता है। ये फोर्ट के बाहर का नज़ारा है, देखिए पेंटिंग वगैरह। तो ये अंदर का नज़ारा है फोर्ट के अंदर का। तो आप देखिए कितना अच्छा शानदार खूबसूरत बना हुआ है। ये है राजस्थान का महल मेहरानगढ़। गढ़ों में गढ़ मेहरानगढ़, बाकी सब गढ़ है, वही बात है, कहावत है। बहुत ही अच्छा सुहाना है। एक बार आओगे तो आप बार बार आओगे दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप कभी भी राजस्थान आए तो जोधपुर का मेहरानगढ़ देखना ना भूले।
देखिए किले की सफील पर तोप के गोलों के निशान के बारे में। ये सन 1808 में हुआ था। जोधपुर के पोखरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के द्वारा कहने पर जोधपुर के महाराजा मान सिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी ने चढ़ाई कर दी थी। जोधपुर नगर का अधिकार कर लिया गया। इस किले को घेर लिया गया। जयपोल के सामने रासुलाई और सिंगोड़ों की बाकरी पर तोपों के मोर्चे के निशान भी है। इस युद्ध में अनेक वीर मार गए, परंतु जयपुर की सेना ने इस किले का बाल भी बाका नहीं कर सकी। अंत में शत्रुओं के पैर उखाड़ दिए गए। देखिए आप बिल्कुल आराम से शांति से पढ़िए। औरों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ये है हमारे जोधपुर के मारवाड़ का मेहरानगढ़ का इतिहास। देखते रहिए इस वीडियो को। बहुत सारी पोलें हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लड़के टूरिस्ट को बहुत परेशान कर रहे थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा बार बार फॉरेनर को परेशान कर रहे थे। उनको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बोलते क्यों भैया, क्यों इनको परेशान करते हो? ये हमारे मेहमान है, टूरिस्ट है। एक मारवाड़ में क्या होता है, घर आयो न माँ जायो। बार बार कुछ बच्चे मैंने देखे हैं। तो मेरा मेहरानगढ़ के ट्रस्ट से निवेदन है, म्यूजियम वालों से, कि थोड़ा सीसीटीवी कैमरे और ज़्यादा लगाया जाए। कुछ बच्चे टूरिस्ट को बहुत परेशान कर रहे थे, फॉरेनर को। कई जगह मेहरानगढ़ में कैमरे नहीं है और कुछ कैमरे लगाने की कष्ट करें। बहुत से बच्चे बार बार फॉरेनर से उठटांग सवाल पूछ रहे थे। और जब उनको इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्यों भारत की संस्कृति को खराब कर रहे हो? आप बेइज्जती करा रहे हो इंडिया की। बच्चे लोग बार बार फॉरेनर से कुछ उठटांग सवाल पूछ रहे थे। ये मेरी आंखों देखी बात है। वो उनका पीछा भी कर रहे थे फॉरेनर का। ये सिटी की तरफ रास्ता निकलता है, चांदपोड़ की तरफ। ये किले के पीछे वाला गेट की तरफ रास्ता निकलता है। अब मैं पीछे वाले गेट भी ले जाऊंगा, बीच वाला हिस्सा मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आगे वाला गेट बताया तो मेन गेट था। ये लास्ट वाला गेट है किले का, इसे फतेहपोल बोलते हैं, जो ये चांदपोड़ के अंदर सिटी के अंदर खुलता है। ये फतेहपोल के नाम से जाना जाता है। ये मेन गेट नहीं है, ये लास्ट वाला गेट है जो सिटी के अंदर खुलता है। इधर कोई टिकट खिड़की वगैरह नहीं है। यहाँ कोई किसी प्रकार एंट्री वगैरह इस तरह वाला रास्ता नहीं है। एंट्री का रास्ता भी नहीं है। ये सिटी जाने का रास्ता है, लेकिन मेन गेट का रास्ता वही है जो मैंने आपको नज़ारा बताया था। बड़ी सी सड़क बताई थी, वो मेन गेट का रास्ता है। ये पीछे का रास्ता है। ये लास्ट वाला गेट है किले का। वैसे दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगा तो इसके अंदर कम से कम मेरे को 5 घंटे लगे पूरे किले का निरीक्षण करने में। और एक चप्पा चप्पा मैंने आपको वीडियो बनाया है इस किले का। तो आपसे निवेदन है कि इसको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और आपको पसंद जरूर आएगा। लेकिन आगे शेयर करना ना भूले। एक एक पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको। म्यूजियम वगैरह है, शस्त्र है और राजा महाराजाओं के जो भी पुराने आइटम है उनके बारे में मैं पूरा वीडियो बताऊंगा और पूरा इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। फिर भी कुछ दोस्तों भाई लोगों, आप लोगों को मेरे कोई वीडियो या मेरे बोलने में कोई फर्क रह गया गला खराब रहने की वजह से, तो मैं आप लोगों से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझ के। और मेरा उद्देश्य ये किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, सभी को अच्छा लगेगा। बुरा लगे तो अपना छोटा भाई, अपना बच्चा समझ के माफ़ करना। मेरा उद्देश्य है सभी को मेरे जोधपुर के बारे में जानकारी देना। वैसे YouTube पे हजारों वीडियो है, लेकिन सही वीडियो कोई नहीं बनाता है। ये रास्ता आप देखिए, ये फोर्ट के पीछे वाला गेट की तरफ का रास्ता है, यहाँ का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर देखते हैं अपन। बहुत ही भव्य सुंदर है मेहरानगढ़, गढ़ों में गढ़ मेहरानगढ़। उसने देखिए किस प्रकार कितनी चित्रकारी से बनाया गया है मेहरानगढ़ किला, कितनी मेहनत से बनाया गया और कितना सुंदर बना हुआ। आप देखिए, गौर से देखिए इस दृश्य को। ये हमारे राजा महाराजाओं के पुराने सामान है जिनको ये ना क्यूट कर रखा है, मारवाड़ी में बोलते हैं, संभाल कर रखा है। ये पालकी वगैरह है। बहुत पुरानी यादें जो हमारे भारतीय संस्कृति को दिखा रही है। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थानी नहीं बल्कि
तो कहीं नहीं देख पाओगे पूरे विश्व में भी। 20वीं सदी की पालकी। गजब की कारीगरी से बनाई गई है। गौर से देखो कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी, कितनी घुमावदार बनेगी। दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो पुराना आइटम को कचरे में फेंक देते हैं या कबाड़ी में तुला देते हैं। ये हमारी यादें, बचपन याद दिलाती है, पुराना समय याद दिलाता है। वही एक समय था। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ कई और जो पुराने आइटम होते हैं या तो उनको कबाड़ी में तुला देते हैं या बाहर कचरे में फेंक देते हैं। बल्कि इनके संजो कर रखना चाहिए, इनकी देख रेख करनी चाहिए, इनको स्वास्थ्य रखना, अच्छा रखना चाहिए। ये हमारी यादें ताज़ी करती है, वही एक समय याद दिलाता है। आज अभी इलेक्ट्रॉनिक समय आ गया है तो इनको कोई नहीं पूछता है, सब ऑटोमेटिक काम चलता है। यहाँ तक बिना आदमी के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, देख लीजिए क्या समय आ गया है, दवाई गोली से, इंजेक्शन से। तो इसी प्रकार हमें कोई भी आइटम को संजो कर रखना चाहिए। ये वही ज़माना था जो पुरानी यादें ताज़ी कर रहा है। और आज के ज़माने में लोग इनकी कदर नहीं करते हैं पुराने आइटम की। पुराने कपड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं, या आटा पीसने वाली घट्टी होती है उसको बाहर कबाड़ी में दे देते हैं। पुरानी गाड़ियाँ होती है तो उनको कबाड़ी में तोला देते हैं। इस प्रकार पुराना आइटम को कोई किसी प्रकार इकट्ठा नहीं कर सकता है और इनका रखना चाहिए। इनको आप साफ सफाई करके एक रूम में अलग से रख देते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। देखिए ये तलवार, और तलवार आज के ज़माने की तलवार बिल्कुल हल्की होती है, हाथ में से गिरते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस ज़माने की तलवारें बहुत मजबूत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रहती थी और वजन में थी। ऐसे नहीं इनको कोई उठा सकता। और बहुत मेहनत से बनाई गई ये तलवारें। देखिए तलवार की डिजाइन देखिए आप लोग। क्या समाया, देखिए कितनी सुंदर बनी है। तो आज की तलवारें, इनकी तलवारें आप पास में रखकर देख लीजिए। ये तलवार इतनी पुरानी है फिर भी मजबूत है, अच्छी है, वजन में भी है। और आज आप नई तलवार लेकर आ जाइए, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी पुरानी तलवार का। अब पुराने ज़माने में लोग भी तो 120 साल जीते थे, 105 साल जिंदा रहते थे। आज तो 60 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। क्योंकि रहन सहन, खाना पीना वो पुराने ज़माने वाला नहीं रहा। जो चीज़ पुराने लोग यूज़ करते थे वो अब नए वाले यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारे राजा साहब हैं, मारवाड़ किंग सिंह जी है। ये इनकी चित्रकारी है। ये गन है, बंदूक। ये वजन में भी है दोस्तों, हर कोई इसे उठा नहीं सकता। इसे आसानी से नहीं उठा पाएंगे आप लोग। दोस्तों ये बहुत पुरानी बंदूकें हैं। ये दिखो भली बेकार, लेकिन शक्ल की खराब, अकल की तेज है। ये दिखती बेकार भली दिखो, लेकिन बहुत ही मजबूत, बहुत पकड़ वाली है। निशाना सटीक लगता है इनका। ये डाल है। अब आप डाल देखिए, ये पिकदान है जिसके अंदर पान थूकते हैं।
पान थूकने के लिए। ये हुक्के के निशाने, हुक्के की पेंटिंग के बारे में जानकारी दे रखी है। जो चिलम हुक्का होता है गांवों के अंदर। ये रायका बाग मारवाड़ का रेलवे स्टेशन है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ये रेलगाड़ी है उस ज़माने की, सन 1882 ईस्वी सदी की है। ये जोधपुर का रायका बाग रेलवे स्टेशन का नक्शा है और उस ज़माने की रेलगाड़ी इस प्रकार होती थी, जिसका सैंपल यहाँ रखा गया है। ये इंजन की पेंटिंग रखी है, किस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन होता था। ये ताला है चाबी वाला। आज का ताला हर कोई खोल सकता। पुराने ज़माने में वो ना खराब होता था, ना कोई हर कोई खोल सकता था। उस ज़माने में लोहे के ताले बहुत मजबूत भारी ही रहते थे, आसानी से खराब नहीं होते थे, ना आसानी से टूटते थे। और चाबियाँ भी उस ज़माने अलग होती थी तालों की। ये कॉइन्स है, सिक्के, मुगल कॉइन्स, मारवाड़ कॉइन्स। राजा महाराजाओं के ज़माने में सिक्के ऐसे होते थे दोस्तों। मारवाड़ कॉइन्स देखिए आप। और उस समय ये कोट ऐसे होते थे। ये गंवर माता गणगौर, जो दीघा गंवर के नाम से पूरे जोधपुर में जाना जाता है। चैत्र में आता है, अप्रैल के महीने में, गंवर माता गणगौर माता। दोस्तों कुछ इतिहास में अब आपको गूगल के अंदर जो जानकारी है उसके द्वारा दे रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से हमारे जोधपुर मेहरानगढ़ का इतिहास देखे और सुने। जो गूगल में लिखा गया इतिहास वही इतिहास मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सुने इस पूरे इतिहास को, ध्यान लगा कर सुनिए आप लोग। दोस्तों रणबंका राठौड़ों की नगरी जोधपुर किसी और से प्रवेश करने पर कोसों दूर से चिड़ैनाथ पहाड़ी पर धरती का लाडला मेहरानगढ़ दूर से चमकता दिखाई देता है। जोधपुर में सूरज की सबसे अधिक किरणें पड़ती है और सूरज की रोशनी नए किले का चमक देखती हुई बनती है। धरातल से 121 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले को मोर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट अपनी स्थापत्य कला और कलात्मक महलों के लिए देश विदेश में काफी चर्चित, देश के पर्यटन केंद्र प्रमुख है। इसके दृढ़ता, कलात्मक भव्य देख ब्रिटिश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के मुंह से अन्यास निकल पड़ा। इसका निर्माण फरिश्ते और परियों के देवता की करामत है। दूर की ऊंचाई दूरदर्शिता देख इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने इस किले के बारे में लिखा। जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से बनी अपनी सल्तनत पर अधिपत्य रखते हैं। उनकी हुकूमत इस किले को उनकी निगाहें पहुंचती थी। अपनी राजधानी मंडोर की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक समझकर मारवाड़ के शासक राव जोधाजी ने 12 मई 1459 को इस दुर्ग की नींव रखी। वो अपने नाम से जोधपुर नगर बसाया। आपको बता दें कि मारवाड़ में राव सियाजी ने राठौर साम्राज्य की नींव डाली और राव सियाजी से लेकर जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह ने कुल 40 शासक हुए। इस किले के निर्माण में कहानी बड़ी रोमांचक है। राव जोधा की प्रबल इच्छा थी कि नया किला समृद्धि का प्रतीक रहे। अतः उन्होंने ज्योतिष व तांत्रिक से सलाह ली कि तंत्र पूजा के अनुसार किले की नींव नर बलि आवश्यक थी। अतः राव जोधा ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी, जो जंबा चिड़ैनाथ पहाड़ी पर बनने वाले किले में नींव में जिंदा करने के लिए तैयार हो, राजा की तरफ से भूमि व प्रचुर धन इनाम के रूप में दिया जाएगा। मुनादी सुनकर राजा राम मेघवाल इस बलिदान के लिए तैयार हुआ। नींव की मुहूर्त के समय वह नींव में दफन हो गया। ठीक उसके ऊपर किले का खजाना और नगर खाना बना हुआ है। इस तरह मारवाड़ रियासत के एक नागरिक ने किले की नींव पड़ते ही अपने प्राणों का बलिदान दिया। राजा राम मेघवाल इस बलिदान पर आज भी जोधपुर राजपुरिया सहित मारवाड़ के सभी नागरिक गर्व और राजा राम मेघवाल को याद करते हैं। दुर्ग में जाने पर घुमावदार सड़क बनी है। दोस्तों दुर्ग में विविध हिस्से जिनमें दरवाजे, महल, मंदिर आदि स्थान है, जो समय समय पर विभिन्न राजाओं द्वारा बनाए गए। प्रवेश के लिए 2 मुख्य दरवाजे फतेहपोल व जयपोल मुगलों को हराने उपलक्ष्य में 1760 में महाराजा अजीत सिंह ने बनाया और जयपोल को महाराजा मान सिंह ने 1909 में जयपुर बीकानेर के संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनाया गया।
उसके बाद लाखन पोल, जिस पर जयपुर की तोपों के निशान आज भी विद्यमान है। फिर 16वीं शताब्दी में राजा मालदेव द्वारा निर्मित अमरती पोल आता है। इस पोल में घुसने के बाद दाई तरफ महलों की विशाल ऊंचाई के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर राव जोधा का फलसा आता है, जो राव जोधा द्वारा निर्मित उस वक्त दुर्ग का प्रवेश द्वार होता था। राव जोधा के फलसे के बाद अतीत अनगिनत स्मृतियां संजोग पोल लोहा आता है, जिसका निर्माण भी राव जोधा ने करा है। लोहा पोल के आगे सूरज पोल है, जहाँ से सीढ़ियां चढ़कर जोधपुर दुर्ग के स्थापत्य के खास नमूने, जाली झरोखे व महल व गवों के सुंदर कलात्मक शिल्प देखे जा सकते हैं। ये श्रृंगार की चौकी है, जहाँ राव जोधा को छोड़कर सभी राजाओं का राज्य अभिषेक हुआ करता था। किले के पार्श्व काफी ऊंचे है। यहाँ कई विशाल सीधी ऊंची बुझे जहाँ तोपों के मोर्चे बनाए। यहाँ रखी तोपों में किला, शंभुबाग, गजनी खाना तोपें रखी गई, जो कभी शत्रु सेना पर कैद जाती थी। तोप खाने के आगे चलते चामुंडा देवी का शानदार भव्य मंदिर बना है। इस देवी की प्रतिष्ठा राव जोधा ने मंडोर से लाकर करवाई थी। राव जोधा से लेकर महाराजा जग सिंह तक ये दुर्ग शाही आवास रहा। किले का अंत भाग में लाल पत्थरों से निर्मित चित्ताकर्षक कलापूर्ण सुंदर और भव्य महल बने। इनमें मोती महल, फतेह महल, श्रृंगार महल, शीश महल, जनाना महल और दीपक महल खास है। झरोके, जाली, शिल्पकला, उत्सुक नमूनों व सुंदर मनमोहक चित्रकारी युक्त इन महलों के कई छत पर कांच शरण जड़ित है। अपने जीवन काल में यह किला 2 बार प्रभाव देख चुका है। राव मालदेव के समय 1544 से लेकर 1546 में, शेरशाह सूरी 1678 में, महाराजा अजीत सिंह के समय यह किला मुगलों का अधीन था। देश के अन्य किले अपेक्षा राठौड़ी शौर्य का प्रतीक ये किला आज पर्यटकों की सबसे ज्यादा लुभाता है। इसका भी वैभव और वास्तुकला बेजोड़ नमूने के साथ अधिक शौर्य का है। 52 युद्धों के विजेता राजा मालदेव अफगानिस्तान तक अपने शौर्य का डंका बजाने वाले प्रतापी राजा जिसु सिंह को वीर शिरोमणि दुर्गादास जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है और शौर्य की अनगिनत कहानी इस दुर्ग से जुड़ी है। वर्तमान में ये दुर्ग मारवाड़ के पूर्व शासक परिवार की संपत्ति है और 1974 में 500 वर्षों के इतिहास लेजेंडर एक शानदार संग्रहालय है जो दर्शनीय है। यहाँ देश विदेश के लाखों पर्यटक इसे देखने के लिए शौर्य की कहानी सुनने आते हैं। इसी दुर्ग में महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित प्राचीन पुस्तकालय भी है, जहाँ देश विदेश हजारों शोध छात्र शोध सामग्री जुटाने यहाँ जोधपुर आते हैं, कहानी सुनने भी आते हैं। जहाँ कुछ छात्र महत्वपूर्ण नगरों में जेल, वायु अड्डे सभी जगह से यहाँ ने बता रही है। यह है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में जानकारी। दोस्तों आगे और बता रहे हैं, तो जारी रखें इस वीडियो को। दोस्तों सुनने में ये आया कि बकरी ने बाघ से लोहा लिया, इसलिए इस किले को यहाँ बनाया। किसा किले का, इस किले की पहाड़ी पर बकरी ने बाघ से लोहा लिया, इसलिए राजा ने यही बनाया। जोधपुर जयपुर इतिहास के पन्ना पर राज्य के दूसरे बड़े शहर जोधपुर इसके किले की स्थापना की कहानी लिखी, जो बहुत अद्भुत रोचक है। महाराजा राव जोधा के पिता रणमल की मृत्यु के बाद जोधा ने अपने राज्य से हाथ धोने पड़े। राव रणमल तब जीवित थे, तब मेवाड़ का शासन उनके सहमति से चला करता था। इसमें मेवाड़ के कुछ प्रशासनिक सरदार नाखुश थे। नाखुश सरदारों ने मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा व उनकी माता सौभाग्य देवी को राव रणमल के खिलाफ भड़का दिया और विक्रम संवत 1455 में षड्यंत्र रचकर गहरी नींद में सो रहे राव की हत्या कर दी। मेवाड़ की सेना ने राव चूंडा लखावत नेतृत्व में मंडोर पर आक्रमण कर मारवाड़ रियासत पर कब्जा कर लिया। पिता की मौत के बाद राव जोधा उनका राज्य छीन लेगा, लेकिन सच्चे वीर राजपूत राव जोधा को याद रहा कि धरती वीरों की वधु होती है और युद्ध क्षत्रिय व्यवसाय है। वसुंधरा वीरारी वधु वीर, वीर तिको बिन रण खेती राजपूत वीर न भूले बाल। वीर राव जोधा साहस पराक्रमी थे। मारवाड़ राज्य फिर से हासिल करने के लिए 15 सालों तक मेवाड़ की सेना से लड़ते रहे। लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने भाइयों के अटूट सहयोग से मंडोर, कोसना व चौकड़ी पर विजय पताका लहराई। मारवाड़ में राठौड़ों का राज्य विक्रम संवत 1510 में फिर से स्थापित किया गया। मंडोर किले के शत्रुओं ने असुरक्षित जानकर राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दूर दक्षिण में चिड़ैनाथ की तुंग नामक पहाड़ी पर 12 मई 1459 में इस नए दुर्ग बनाना शुरू किया, जिसका नाम मेहरानगढ़ किला है। इसके बाद 500 वर्ष तक ये किला मारवाड़ की राजनीति और सामरिक गतिविधियों प्रमुख केंद्र रहा और इस दुर्ग को राव जोधा ने 13 मई 1459 में बनाना शुरू किया और इसे मसूरिया पहाड़ी पर बनाना चाहते, लेकिन वहाँ पानी की कमी थी और पंचोटिया पहाड़ी दुर्ग निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। राजा जब दुर्ग निर्माण के लिए वहाँ पहाड़ी देखने पर तो उन्होंने बकरी को शेर से लड़ते देखा। इस पहाड़ी पर उन दिनों शेरों की कई गुफाएं थी। इधर से देखकर राव जोधा ने इस पहाड़ी पर दुर्ग निर्माण के लिए उपयुक्त माना। इस पहाड़ी पर एक झरना बहता जिसके पास चिड़ै नामक योगी रहता था। योगी को बताया गया कि राजा यहाँ दुर्ग बनाना चाहते हैं, यानी कि किला और कुटिया थे, तो वे राजी नहीं हुए। जोधा ने इसे उपयुक्त स्थान न मिला तो उन्होंने यही निर्माण करवा दिया। योगी चिड़ैनाथ गुस्से में कुटिया उजाड़ कर चला गया और धूनी के अंगारे में झोली भर लिए। जाते जाते राव जोधा को चिड़ैनाथ ने श्राप दे दिया, जिस पानी के कारण मेरी तपस्या भंग हुई वो तुझे कभी नसीब न हो। माना जाता है कि तब से जोधपुर में पानी की तंगी रहती है।
ये तंगी इंदिरा गांधी नहर आने के बाद समाप्त हो सकी है। अब जब दुर्ग बना, राव जोधा ने साधु की कुटिया बनाने वाले स्थान पर कुंड और छोटा शिव मंदिर बना दिया। 100 किलोमीटर दूर से देखा जाता किला। इस दुर्ग के चारों ओर 12 से 17 फीट चौड़ी और 20 से 150 फीट ऊंची दीवार है। किले की चौड़ाई 750 फुट, लंबाई 1500 फुट रखी गई। 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित विशाल दुर्ग कई किलोमीटर दिखाई देता है। बरसात के बाद आकाश साफ होने पर इस दुर्ग को 100 किलोमीटर दूर स्थित जालोर के दुर्ग से भी देखा जा सकता है। कुंडली के अनुसार इसका नाम चिंतामणि था, लेकिन ये मीरगढ़ नाम से जाना जाता है। मीर का अर्थ होता है मीर का अर्थ सूर्य होता है। मीरगढ़ के बाद मेहरानगढ़ कहलाने लगा। इसकी आकृति मयूर पंख के समान है, इसलिए इसे मधुर ध्वज दुर्ग के रूप में कहते हैं। किले में कई पोल धार लगे। लोहा पोल, जय पोल, फतेह पोल, अलावा गोपाल पोल, भैरू पोल, अमृत पोल, धूरे पोल, सूरज पोल आदि 6 द्वार किले तक बनाए गए हैं। इन परकम पर इस तरह संकड़ा व घुमावदार निश्चित किया गया जिससे दुश्मन आसानी से दुर्ग में प्रवेश न कर सके। उस छल से गर्म तेल, तीर और गोले चले जा सके। दुर्ग के विभिन्न महलों प्लास्टर में कोड़ी का पाउडर प्रयुक्त किए गए, जो सदियों बीत जाने पर भी चमकदार और नवीन दिखाई देता है। चिकनी दीवार पर छतों व आंगनों के कारण प्रसाद गर्मियों में रहते हैं। कुतुब मीनार से भी ऊंचा है वैसे जोधपुर का किला। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। हैरान न हो, लेकिन ये जितना चौंकाने वाला है उतना भी सच है। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर पश्चिमी राजस्थान सबसे बड़ा जोधपुर इस किले पर अभिमान है, क्योंकि इस किले में पूरे विश्व में अपनी शान परचम लहरा है। देशी विदेशी पर्यटक खास जोधपुर के ऐतिहासिक स्मारक देखने आते हैं। रजवाड़ों की शान शौकत गौरवशाली इतिहास को समेटे जिला जोधपुर वासियों की गर्व अनुभूति करता है। वर्तमान किले का फ्लाइंग फॉक्स भी शुरू हो गया, जिसमें पर्यटक एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं। ऊंचाई से शहर का भव्य नजारा है। 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये किला कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, जोधपुर के राजा का नाम राव जोधा था और जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। दोस्तों, वैसे सुनने में ये भी आता है कि किले से पाकिस्तान भी दिखता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ किले को टारगेट किया, लेकिन माना जाता है कि मां की कृपा से किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ किले की चोटी से पाकिस्तान दिखता है। दोस्तों, वैसे जोधपुर के बारे में सुनने में यह भी आया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान के सीमांकन रियासतों के विलय की घटना इतिहास में अपना मुकाम रखती है। भारत की ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान से मोहम्मद अली जिन्ना रियासतों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई मौके ऐसे आए जब रियासतों का रुझान कभी भारत तो कभी पाकिस्तान की तरफ होता रहा। कुछ ऐसे ही राजस्थान रियासतों के साथ हुआ, लेकिन सरदार भाई पटेल ने अपने दर्द निश्चय के साथ राजस्थान की ज्यादातर रियासतों का विलय भारत में कराने में सफल रहे। सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों बुते वर्तमान भारत की तस्वीर उभरी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस मौके पर पड़ी रियासतों के विलय के दौरान घटा एक महत्वपूर्ण वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। घटना 1949 के आरंभ की है। तब तक जयपुर, जोधपुर को छोड़कर बाकी रियासतें राजस्थान में या तो शामिल हो चुकी या हम ही भर चुकी। बीकानेर और जैसलमेर की रियासतें जोधपुर नरेश की हाँ के इंतजार में थी, जबकि जोधपुर के नरेश महाराजा हनुमान सिंह उस समय जिन्ना के संपर्क में थे, जो पाकिस्तान के। मोहम्मद अली जिन्ना ने हनुमान सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने पर पंजाब मारवाड़ सूबे का प्रमुख बनाने का प्रलोभन दिया। जोधपुर से थार के रास्ते लाहौर तक रेल लाइन हुआ करती थी, लेकिन जिसे सिंध और राजस्थान की रियासत के बीच व्यापार करता था। जिन्ना ने आजीवन उस रेल लाइन पर जोधपुर के कब्जे का प्रलोभन दिया। हनुमान सिंह लगभग मान गए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़, तत्कालीन मुंबई और वर्तमान गुजरात के मुस्लिम राजा को समझा रहे थे कि जैसे उनके पास सूचना पहुंची, तत्काल सरदार वल्लभ भाई पटेल हेलीकॉप्टर से जोधपुर को रवाना हुए। रास्ते में सिरोही आबू के बाद उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया। ऐसे में एक रात स्थानीय साधनों में सफर करते हुए तत्काल जोधपुर पहुंचे। हनुमान सिंह जी ने सरदार पटेल को जोधपुर में शाही उम्मीद भवन में देखकर दंग रह गए। जब बात टेबल तक पहुंची तो हनुमान सिंह ने सरदार को धमकाने के उद्देश्य से मेज पर ब्रिटिश पिस्तौल रख दी। सरदार पटेल ने जोधपुर नरेश को मुस्लिम राष्ट्र में शामिल होने वाली सारी तकलीफों के बारे में बताया, पर हनुमान सिंह नहीं माने। उल्टे सरदार पटेल पर राठौड़ों को डराने का आरोप लगाकर आसपास बैठे सामंतों को उकसाने का काम करने लगा। स्थिति ऐसी आगे कि आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टेबल पर रखी पिस्तौल उतारा, हनुमान सिंह की तरफ तान कर कहा कि राजस्थान में विलय हस्ताक्षर कीजिए, नहीं तो आज हम 2 सरदारों में से एक सरदार नहीं बचेगा। सचिव मेनन सहित उपस्थित सभी सामंत डर गए। आखिरकार अपनी ना चलने पर हनुमान सिंह ने हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार जोधपुर सहित बीकानेर, जैसलमेर राजस्थान में शामिल हुए। इस घटना के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल वह राजस्थान के पहले महाराजा का पद हनुमान सिंह को ना देकर उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को दे दिया। रियासत विलियम दरबान का यह प्रकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहस और जीवता को रेखांकित करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो भारत के वर्तमान मानचित्र स्वरूप कुछ और ही होता।
दोस्तों ये थी जोधपुर मेहरानगढ़ के बारे में गूगल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आपको इतिहास बताया गया। और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। जो गूगल जानकारी के अनुसार है वो जानकारी हमने आपको दे दी। यहाँ का भी ये जोधपुर किले का दृश्य हमने बताया, लेकिन मेरा गला खराब होने के कारण मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूँ, जिसके कारण कोई किसी प्रकार किसी को भूल लगी है, मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे अपना छोटा भाई व बच्चा समझकर मुझे माफ़ करे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना। दोस्तों ये चामुंडा माता का मंदिर है किले के अंदर, और चामुंडा माता की कृपा से किले का बाल भी बाकानु हुआ। और नवरात्र के अंदर बहुत भयंकर यहाँ मेला रहता है माता जी की कृपा से। और ये थी हमारे जोधपुर किले की कहानी, जोधपुर किले का इतिहास। जय माँ चामुंडा माता। आज हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय माता जी, जय राजस्थान, जय राज।